नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं BHU बीएड क्रैश कोर्स के अंतर्गत नाउन। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने नाउन के टाइप को पढ़ा था, कितने टाइप होते हैं और उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हम लोगों ने सीखा था। इस टॉपिक में हम आप लोगों को बताएंगे, इस लेसन में हम आप लोगों को बताएंगे कि हम वर्ब से नाउन और एडजेक्टिव से नाउन किस प्रकार से बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव जो होता है उससे नाउन बनाने के लिए कुछ डिफरेंट सफिक्स का यूज किया जाता है। वो सफिक्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो होता है नेस, जैसे कि सैडनेस। तो देखिए यहाँ पर सैड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, मतलब उदास, और नेस लगा दिया गया, सैडनेस बन गया उदासी, सैडनेस। और जैसे बिजी है तो BUSY होता है, लेकिन उसमें वाई की जगह आई लगाया जाता है, ये हुआ बिजनेस। तो ये हुआ आपका बिजी से व्यस्त, बिजनेस मतलब व्यस्तता या कोई कार्य आपका हुआ, जॉब। ओके, तो बिजनेस हुआ, सैडनेस हुआ। हैप्पीनेस देख लेते हैं, HAPPINESS, एक्चुअली होता है HAPPY, लेकिन उसमें वाई की जगह आई लगाया जाता है और नेस लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से नेस लगाकर डिफरेंट वर्ड बनाए जा सकते हैं। और देख लेते हैं, जैसे क्लीन है तो क्लीनलीनेस, ठीक, इस प्रकार से वर्ड बनाए जाते हैं। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि जो आपका क्लीनलीनेस वर्ड है इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसका अपोजिट भी पूछ लिया जाता है। सो बी केयरफुल, इसलिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये बने हैं। दूसरा जो है डिफरेंट टाइप, दूसरा जो सफिक्स है वो होता है ITY। ITY वर्ड लगाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल वर्ड है एडजेक्टिव, मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी वाली, जिम्मेदारी का भाव। ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी, तो देखिए एबल वर्ड होता है और एबल का मतलब होता है योग्य, एबल का मतलब होता है योग्य। तो योग्य में TY लगाया हमने, ITY लगाया तो एबिलिटी बन गया, ये हटा दिया जाता है, ITY लग जाता है। ओके, तो ये हुआ एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं, और क्या सफिक्स लग सकते हैं। ITY हुआ, एक सफिक्स लगता है ANCE अथवा ENCE। जैसे एक वर्ड होता है इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव होता है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट का जो बनेगा इंपॉर्टेंस। ओके दोस्तों, तो देखिए ANT की जगह ANCE लगाया, ठीक है, इंपॉर्टेंस हुआ। इसके अलावा और आप वर्ड यूज कर सकते हैं इंटेलिजेंस। तो एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट, है ना, INTELLIGENT, उसकी जगह इंटेलिजेंस। इसके अलावा एक और वर्ड होता है इंडिपेंडेंट, उसकी जगह, उसका अगर हम लोग बनाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हो जाएगा इंडिपेंडेंस। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप के जो वर्ड हैं आप बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सफिक्स लगा करके बनाए जाते हैं। देखिए इसमें ENCE को यूज किया गया है, इसमें ANCE का, तो ANCE और ENCE दोनों का। अब देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट सफिक्स है उसका नाम है मेंट, ठीक है। अब देखिए डिवेलप्ड होता है एक वर्ड, डिवेलप्ड मतलब होता है विकसित, और उसी को जब हम लोग बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट हुआ। ओके, एक होता है अमेंड, अमेंड का मतलब होता है सुधार करना या अमेंडेड, और तो उससे बन जाएगा अमेंडमेंट। तो अगला जो इंपॉर्टेंट सफिक्स है वो है TION, या उसे SION भी कभी कभी उसकी तरह यूज करते हैं, जैसे कि एडमिशन। तो एडमिशन देखिए इसमें वर्ब होती है एडमिट, कौन सी वर्ड होती है?
वर्ब होती है एडमिट, एडमिट वर्ब होती है, और अगर उसे का एडजेक्टिव जब बनाते हैं तो वो हो जाती है एडमिटेड। ओके, और ये नाउन फॉर्म है एडमिशन, देखिए SION लगाया है। इसके अलावा कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, और कंप्लीट जो है ये इसमें जो वर्ब होगी वो भी कंप्लीट ही है, ठीक है। और जिसका अगर एडजेक्टिव फॉर्म देखें तो हो जाएगा, ये भी कंप्लीट ही होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंप्लीशन हो जाएगा, इसमें ION लगा देंगे, कंप्लीशन। दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट सफिक्स है जिसका हम यूज करते हैं वो होता है शिप, और अगला जो इंपॉर्टेंट होगा वो हो जाएगा ISM, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा अंत वाला जो होगा वो हो जाएगा TH सफिक्स का यूज करके इस प्रकार से बना लिए जाते हैं। देखते हैं शिप वाले को। अभी तक हम लोगों ने 5 टाइप के सफिक्स देख लिए हैं, शिप वाले को देखते हैं। जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंड होता है आपका एडजेक्टिव, और फ्रेंड का अब जब बना देंगे तो हो जाएगा फ्रेंडशिप। पार्टनर जैसे होता है तो पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें पार्टनर है एडजेक्टिव, इसमें रिलेटेड है एडजेक्टिव, इसमें है फ्रेंड है एडजेक्टिव। इस प्रकार से शिप लगा करके नाउन बनाए गए हैं। अब देखते हैं ISM को। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि नेपोटिज्म, नेशनलिज्म, ये एक प्रकार की विचारधारा को बताते हैं, या एक्सट्रीमिज्म, तो इस प्रकार से जो वर्ड्स हैं इसमें ISM लगा करके इनको बनाया गया है नाउन। और सबसे अंत में TH है। जैसे डीप, डीप मतलब होता है गहरा, अब उसका हम लोग जब बना लेते हैं तो हो जाएगा डेप्थ, डेप्थ मतलब होता है गहराई। ओके, इसी प्रकार डेड होता है, मरे हुए को बोलते हैं, उसका बन जाएगा डेथ। ओके, और एक होता है फिल्दी वर्ड, फिल्दी एडजेक्टिव है, उसका बन जाएगा फिल्थ। इस प्रकार से हम लोग नाउन बना सकते हैं एडजेक्टिव से। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब से हम लोगों को नाउन कैसे बनाना है। देखिए ब्यूटीफाई है, अब इसको हम लोग बनाते हैं अगर उसका, तो क्या हो जाएगा ब्यूटी, ये होता है इसका नाउन। क्रिएट है तो बन जाएगा क्रिएशन, डिसाइड है तो हो जाएगा डिसीजन, DICISION। डिफरेंशिएट है तो क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन स्पेलिंग बोल देते हैं, शायद आपको ना पढ़ में आ रही हो, DIFFERENTION। डिस्ट्रैक्ट है तो बन जाएगा डिस्ट्रैक्शन। इस प्रकार से वर्ब से नाउन बनाया जा सकते हैं हम लोग। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। बेनिफिट से बनाया जा सकता है बेनिफिशियरी, रिलाय से हो जाएगा आपका रिलायबिलिटी, सडन से हो जाएगा आपका सैडनेस, सिग्निफाई से हो जाएगा आपका सिग्निफिकेशन, स्ट्रेंथन से हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ, और सक्सीड से आपका हो जाएगा सक्सेस। इसके अलावा जैसे कि इनकम है और इनकमिंग हो जाता है, अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, अर्न है तो अर्निंग हो जाता है। डिफरेंट टाइप के जो सफिक्स यूज करके नाउन बना लिए जाते हैं। फर्दर लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा नाउन के टॉपिक पर और देखें तो आपसे सिंगुलर या प्लूरल कभी कभार पूछ लिया जाता है, जिसकी लिस्ट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है
वो होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं, ऐसी थिंग उसमें इंक्लूड होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि वेल्थ है, वेल्थ को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन मनी को काउंट किया जा सकता है। सोल्जर्स को काउंट किया जा सकता है, लेकिन व्हीट को काउंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता, उन्हें तौला जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता, गिनती उनकी नहीं की जा सकती है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में होंगे। इस प्रकार से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का है ये। इसके अलावा जो है, आप इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं बेसिस पर पूछा जाता है कि आपको इस वर्ब का नाउन क्या हो गया, इस एडजेक्टिव का नाउन क्या हो गया, इस नाउन का एडजेक्टिव क्या हो सकता है, या सिंगुलर या प्लूरल पूछा जा सकता है। तो अगर इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेते हैं तो ये नाउन का टॉपिक आपके बीएड एंट्रेंस के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मुझे लगता है कि ये नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा, और बेल आइकन दबाने से आपको अपडेट्स मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी एक बेल आइकन आप दबा दें। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही होगा, और सबसे नई बात यह है कि आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप को बनाया जाना है हमारी टीम के द्वारा। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम आपको डाउट क्लियरेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।